पुराणों के अनुसार ही लिखा गया है संत शिरोमणि तुलसी जी महाराज के द्वारा। तो इसलिए हम आगे प्रसंग में कुछ रामायण का भी गान करेंगे, जहाँ पर शिव महिमा आएगी, जहाँ पर शिव चरित्र आएगा। सती प्रसंग आता है आगे, तो सती प्रसंग में, पार्वती प्रसंग में हम कुछ रामायण की चौपाइयों का भजन के रूप में गायन करेंगे। आप लोग तो रामायण पढ़ते ही, क्योंकि रामायण सबकी समझ में आता है। इधर उधर के अनबन भजन गाने से अच्छा तो सबसे उत्तम भजन, सर्वोत्तम भजन तो चौपाई दोहा है रामचरित मानस के। या तो चौपाई दोहे हैं या ब्रह्मानंद जी की ब्रह्मानंद भजनावली है, और बिंदु जी महाराज के भजन हैं, और जो है सूरदास जी महाराज के भजन हैं, और केशव दास जी महाराज के भजन हैं। ऐसे बहुत सारे दास हैं भगवान के। उन दासों के मुखारविंद से जो भजन जो हैं प्रस्तुत, जो हैं स्फुटित हुए हैं, निकले हैं, उनका गायन करने में गाने वाले का भी सौभाग्य है, सुनने वाले का भी सौभाग्य है। तो इस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, तब हम श्रोता वक्ता आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने ये प्रसंग सुनाया, और तब व्यास जी महाराज ने सनत कुमार का दर्शन करके उनसे पूछा, तो सनत कुमार महाराज ने भी यही बात बताई, यही उपदेश किया भगवान वेदव्यास जी को। भगवान सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी को ये उपदेश किया कि मन की सजावट करके भगवान की कथा सुननी है, उनका नाम संकीर्तन करना है, और यथा नाम तथा गुणः, जैसा भगवान का नाम लें वैसा ही सुंदर काम करें, वैसा ही सुंदर आचरण करें, वैसे ही सुंदर भावनाएं अपनी जगाएं, तो नाम लेना भी सफल है, कथा सुनना भी सफल है। कथा की परंपरा बड़ी महान रही है। स्वयं भगवान शिव पहले वक्ता बने, उन्होंने विष्णु भगवान को सुनाया, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी, सनत कुमार आदि शिष्यों को सुनाया, उन्होंने वेदव्यास जी को सुनाया, वेदव्यास जी ने सुखदेव, सूत, शौनक आदि, और सूत जी, लोमहर्षण, वैशंपायन, जैमिनी आदि बहुत सारे शिष्यों को सुनाया। और वो परंपरा से हम लोग भी सुनते रहे। फिर उसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए हमने भी किसी विद्वान के मुखारविंद से हमने भी सुना, फिर हमने भी क्या सुनाया। तो ऐसे ही ये परंपरा आगे को बढ़ती रहनी चाहिए, इसकी आन बान शान में कमी नहीं आनी चाहिए। पर कमियां आजकल आ जाती हैं, लापरवाही बढ़ जाती है, प्रमाद बढ़ जाता है, प्रेम घट जाता है, लगाव श्रद्धा जो है बहुत मंद पड़ जाती है, तो इसलिए वो आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम सब बैठे हैं। कोई किसी भी आश्रम में रह रहा है, वो हर कोई ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति चाहता है। दुखी रहना, कष्ट में रहना और दुर्गति में पड़े रहना, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। कौन चाहेगा? सभी आनंद चाहते हैं, परंतु आनंद तो हम चाहते हैं, वो आनंद मिलेगा कैसे, उसकी विधि क्या है, उसके लिए भावना क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या सुनना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुमिरन करना चाहिए, ये हम इस पर लापरवाह हो जाते हैं। आनंद तो चाहते हैं, लेकिन जैसे वो आनंद मिलेगा उस पर ध्यान देते नहीं, तो कैसे मिलेगा? इसलिए ध्यान देना अति आवश्यक है सभी आश्रम वासियों के लिए, चाहे कोई सदग्रस्त आश्रम वासी हो, ब्रह्मचर्य आश्रम वासी हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम वाला हो, कोई भी हो, उसको जो है आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, सदा रहने वाला आनंद। तो वह सदा रहने वाला आनंद तो ऐसे ही मिल सकता है, उसका और कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं।
नान्य पंथा विद्यते जनाया। वेद में भी यही वाक्य, पुराण वेदों की ही व्याख्या है, वेदों की ही व्याख्या पुराण है। भगवान वेदव्यास जी ने वेद मंत्रों का ही व्याख्यान पुराणों के रूप में किया है और सत्य घटनाओं का उदाहरण दिया है। कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, जैसे आजकल के पथ पंथ वाले मजहब वाले लोग कह देते हैं कि ये पुराणों में खाली मनगढ़ंत कहानियां। महामूर्ख होने के कारण वो ऐसी बात कहने में उन्हें कोई लज्जा नहीं आती है, लेकिन वो कह देते हैं बेशर्म होकर के। भगवान वेदव्यास जैसे महाविद्वानों को भी वो कुछ नहीं समझते, उनके आगे अपने को ज्यादा विद्वान मानते। आजकल के पथ पंथ वाले लोग बहुत सारे मजहब चला दिए, बहुत सारे पंथ चल गए। कलिकाल में ऐसा होगा करके उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, हजारों साल पहले। कलयुग में ऐसा होगा, मार्ग सोई जाको जो भावा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ। तो सदग्रंथों की शरण कोई नहीं लेगा, सदग्रंथों का सहारा कोई लेगा भी तो उसका अर्थ का अनर्थ करेगा, उल्टी व्याख्या करके, अपनी मनपसंद व्याख्या करके गलत पंथ चलाएगा, धर्म विरुद्ध सनातन विरुद्ध पंथों को चलाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि सत्य सनातन मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो कमियां आई हैं वो हमारी कमियों के कारण आए, उनमें कमी नहीं है, लेकिन हमारे चाल चलन में, हमारे नित्य कर्म में, हमारी भावनाओं में कमियां आई, अथवा तो तामसी स्वभाव बन गया, तामसी पूजाओं की ओर हमारा मन अग्रसर हो गया। तब ये रीतियां, पूजा की पद्धति बिगड़ने लगी। भगवान ने पूजा के लिए कितने शुद्ध पदार्थ बना रखे हैं। कोई धनवान है तो बढ़िया बढ़िया जो है काजू, मुनक्के, पिस्ते और बादाम आदि चढ़ावे। ऐसे ऐसे पिस्ते बादाम हैं जो 10-10 हजार रुपया किलो मिलते हैं। ऐसे ऐसे भी फल हैं जो मतलब पेड़ों पर लगते हैं, जो फल आपने सुना जरूर होगा, नहीं भी सुना होगा तो बात सत्य है कि ऐसे ऐसे और प्रजाति के पिस्ते हैं कि जो है 10,000 रुपया किलो बता रहे थे सज्जन। क्या है उनमें ऐसा? तो जो ऐसा कोई धनिक होगा वो 10,000 रुपया किलो खरीद कर चढ़ाए। अगर उसके पास इतना अनाप शनाप धन है तो वो ऐसी सुंदर पदार्थ जो भगवान की सृष्टि में बने हैं उन सात्विक पदार्थों से सेवा पूजा करे। तामसी पदार्थों से करेगा तो जैसी पूजा, एक महात्मा कहते थे जैसी पूजा वैसा दूजा का मतलब, उसका अर्थ ये बताते थे कि जो है जैसी पूजा करोगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। सात्विक पूजा करोगे तो सात्विक बनेगा, तामसी पूजा राजसी पूजा करोगे तो उसी ढंग की तुम्हारी मनोवृत्ति बनेगी। इसलिए पूजा भी दिव्यता के साथ करनी चाहिए। पूजा शब्द का अर्थ ये है पुनाति मनः या सा पूजा, मन जो मन को पवित्र कर दे, जो मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति जगा दे, उसको पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब इतना ही नहीं कि कुछ धुआं लगा दो, बत्ती घुमा दो, ये पूजा का मतलब नहीं। पूजा का मतलब ही यही है कि जिस प्रक्रिया से हमारा मन भावुक हो जाए, रसिक हो जाए और उसमें भगवान की कथा के प्रति प्रेम उमड़े, श्रद्धा उमड़े, भक्ति का सागर लहराने लगे हृदय में, ऐसी जो प्रक्रिया है उसको पूजा कहा जाता है। तो पूजा का भी अर्थ है समझना है। और तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है इसका मतलब ये प्रसंग जो है और सनत कुमार महाराज के माध्यम से व्यासदेव को सुनाया जा रहा है। और उन्होंने यही कहा कि भगवान शंभु का श्रवण मनन कीर्तन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? सजावट करके। कहाँ की सजावट? अंदर की सजावट, मन की सजावट करके सुनना चाहिए। मन की सजावट का मतलब कि मन में रसिकता हो, भावुकता हो, सच्चा ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो। वैराग्य का अर्थ है
कि मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मोह ममता नहीं होनी चाहिए संसार के प्रति, और लोभ आदि विकार भी नहीं होने चाहिए। इन विकारों से मुक्त होना ही वैराग्य कहा जाता है। वैरागी का मतलब जिसके मन पर कोई दाग नहीं लगा है, जिसके मन पर कोई दाग नहीं लगा है, जिसका मन निर्मल है। निर्मल जन मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन है जिसका, जिसके मन में कोई कूड़ा करकट नहीं है। कूड़ा करकट इसी को कहते हैं, किसी के प्रति लगाव, संसार की वस्तुओं से लगाव होना, और कोई संसार की वस्तुओं से घृणा होना, द्वेष होना, किसी से बाहरी स्वार्थ का प्रेम करना, किसी ने हमारी मन कैसी नहीं की उससे चिढ़ना, उससे ईर्ष्या करना, उसका बुरा चाहना, ये मन के दाग हैं भयंकर। इन दागों से बचना ही वैराग कहा जाता है। नहीं तो लोग वैराग का अर्थ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं अरे भाई वैरागी तो ये बाबा लोगों का काम है, हमको क्या वैरागी करना है, बाबा बने वैरागी जो है हम, जबकि वैरागी बनना तो सभी के लिए आवश्यक है। मनुष्य मात्र के लिए वैरागी बनना जरूरी है। कोई भी किसी भी जाति का मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मैं अपने मन को दागी बनाना चाहता हूँ, मेरे मन में लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, ममता हो और अनेक प्रकार के राग द्वेष विकार हो, ऐसा कौन कहेगा, कौन चाहेगा? क्योंकि ये दाग लगने पर मन कभी शांत नहीं रहता है, उसमें बेचैनी रहती है। जब हम किसी की निंदा करें बढ़ चढ़ करके हृदय से, मन से, तो मन बड़ा दुखी होता है, उसमें बड़ी बेचैनी होती है। इसीलिए शिव पूजा में कहा जाता है परापवादिनी जिह्वा महाभूत जन्मनि जन्मनि। हे भगवान शंकर, हे कृपा सागर, आप ये कृपा कीजिए कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष पैदा न हो, और जो भी कोई हमारे से शत्रुता का भी व्यवहार करे तो उसके प्रति भी हमारे मन में कोई घृणा न हो, कोई उसका अहित करने का, उसका बुरा चाहने की भावना हमारे मन में कभी ना आए। हम उसका भी भला ही चाहें, जो हमारा बुरा करे, जो हमें कष्ट दे, उसका भी हम बुद्धि शुद्धि करने का ही प्रयास करें, उसकी भी बुद्धि सुधर जाए, वो भी सत्मार्ग में आ जाए, उसका किसी भी उपाय से सुधार हो जाए, ऐसा प्रयास हम करें और उसकी कभी किसी मन से कोई निंदा न करें। ऐसी कृपा कीजिए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो ये इसी के कारण, क्योंकि ये निंदा करने से हम कोई हमारे पसंद का व्यक्ति हो उसकी खूब बढ़ाई करें, वो भी एक प्रकार का राग है, रागी कहते हैं उसको भी। और कोई हमारा, हम किसी से द्वेष करते हो, कोई हमारी मन कैसी न करे उससे हम द्वेष करें और उसकी निंदा करें, तो ये इससे भी मन पर दाग लग जाता है। तो दाग लगाने की यही जो है कारण है दुनिया में, तो इनसे बचना ही वैरागी कहा जाता है। नहीं तो लोग वैरागी का अर्थ समझते हैं घर द्वार छोड़ो, हरिद्वार जाओ, बाबा जी बन जाओ, राख लगा लो शरीर में राख लपेटो, भस्मी रमाओ, इसी को वैरागी कहा जाता है। ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है, ये योग की परिभाषा नहीं है। जोगी उसको कहते हैं जिसका मन भगवान के श्री चरणों से जुड़ा हुआ है। जोगी मन जुड़ा हुआ, जोगी शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? भगवान से जुड़ा हुआ, उनकी कथा से जुड़ा हुआ। जिसका मन भगवान के श्री चरणों से जुड़ा है, उनकी कथा से जुड़ा है, उनके भक्तों से जुड़ा है, उनके भजन से जुड़ा है, उनकी संध्याचारणी में जो जुड़ा रहता है जो मन, वो मन जोगी कहा जाता है। योगी का मतलब, योग मन होता है जोड़, जिसका जोड़ हो चुका है उसको योगी कहा जाता है। तो जोगी तो आप सभी हैं, हम सभी। अगर हम जोगी नहीं हैं तो हमको जोगी बनना ही पड़ेगा, बनना ही चाहिए। बिना जोगी बने हमें शांति नहीं मिल सकती जब तक हम अपने मन को जोड़े नहीं। जोगी मन जोड़ना, मन को जोड़ना, मन को भगवान से जोड़ना।
कोई व्यक्ति है, ये हमारी सामाजिक एक मर्यादा भी है, एक मर्यादा का हम पालन करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर साधु का भेष बनाया है, सफेद कपड़े, लाल कपड़े, गेरुआ कपड़ा पहना है, तो हम उसके कपड़ों को देख करके उसको नमन करते हैं, नमो नारायण या जय सीताराम बोलते हैं। क्यों हमारे मन में भाव आता है कि ये व्यक्ति जो है जोगी है, मतलब इसका मन भगवान से जुड़ा है, इसलिए इसको नमन करना चाहिए, ताकि हमारा मन भी भगवान से जुड़ेगा, भगवान के चरणों से जुड़ेगा, उनकी कथा से जुड़ेगा, उनके भजन से जुड़ेगा। इसलिए हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो संत किसे कहते हैं? जिसका मन भगवान से जुड़ा है। जोगी बनने की आवश्यकता सभी आश्रम के लोगों को होती है। आप गृहस्थाश्रम के जोगी हैं तो कोई ब्रह्मचारी जोगी है, कोई आश्रम का नाम अलग है, लेकिन मन की गति एक ही होनी चाहिए। मन की गति सबकी एक ही होनी चाहिए, मतलब सबका मन भगवान से जुड़ा होना चाहिए, तब उसको आनंद मिलेगा। तब उसका जो भी आश्रम है, चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे संन्यास आश्रम हो, तभी वो आश्रम भी सफल होगा, सार्थक होगा। जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति तभी होगी। इसलिए कहते हैं पुराह मथ संभ्रांतो यनन्य साधना संभ्रमः अचले मंदिरे शैले तपश्चरणमाचरम्। सनत कुमार महाराज जो ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि मानस पुत्र कहे जाते हैं। 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है पुराणों में, एक संकल्प सृष्टि और एक संकल्प मात्र से, संकल्प करने से, मन में इच्छा नहीं कि केवल संकल्प किया। तो सनत कुमार प्रकट हो गए 4 भाइयों के रूप में। भगवान नारायण का द्वितीय चतुर्थावतार कहा जाता है और कहीं तो प्रथमावतार माना गया। तो इसमें सनत कुमार महाराज ने 3 साधन बताए, श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम सत्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। पुराहमथ संभ्रांतो यन्यः साधन संभ्रमा अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम्। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः समे दयालुर्भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः। कहते हैं सनत कुमार महाराज व्यासदेव को सुना रहे हैं, कहा कि हे व्यासदेव, जो आप पूछ रहे हो ना, वही मैंने भी एक बार भगवान नंदिकेश्वर से पूछा था। सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों में, संकल्प पुत्रों में एक हैं, उनमें से एक हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 भाई हैं ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि में जो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि व्यासदेव, अपने अपने गुरुदेव का महत्व जताने के लिए उन्होंने अपने मन से कुछ न कहकर कहा कि मुझसे भगवान शंकर के वाहन रूप में प्रकट होने वाले नंदिकेश्वर भगवान से मैंने पूछा। वो भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। नंदिकेश्वर भी भगवान स्वयं जो है वाहक भी हैं, वाहन भी हैं।
खुद ही भगवान अपने वाहन बन जाते हैं, नंदिकेश्वर के रूप में अवतार ले लेते हैं, नंदी रूप में अवतरित हो जाते हैं। वाहन भी खुद ही हैं और वाहन की सवारी भी खुद ही है। तो अब ऐसे भगवान नंदिकेश्वर जो स्वयं शिव के ही अवतार स्वरूप हैं, उन्होंने जो भगवान शिव का वाहन बनकर प्रकट हुए हैं, ऐसे नंदिकेश्वर भगवान ने मुझसे जो कहा, भगवान शिव की प्रेरणा से उन्हीं के अंशावतार नंदिकेश्वर वहां आए, उन्होंने मुझसे जो कहा वही मैं आपको सुनाता हूँ। वाचमह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनमुत्तमम् श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं वेद सम्मतम् त्रिकं च साधनं मुक्तेश्वेन मम भासितम् श्रवणादिक त्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः एवमुक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनः जगाम सुविमानेन पदं परमशोभनम्। तो कहते हैं कि व्यासदेव से नंदिकेश्वर महाराज ने जो कहा, वो सनत कुमार जी से जो कहा, वो सनत कुमार महाराज व्यासदेव को सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, जो आपने हमसे पूछा वही मैंने भगवान शिव से पूछा, भगवान शिव के अवतार और नंदिकेश्वर भगवान से पूछा, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने गुरुदेव भगवान नंदिकेश्वर महाराज से सुन करके ही आपको यह बतलाया है, अपने मनगढ़ंत कोई बात हमने नहीं बताई। नंदिकेश्वर महाराज कह रहे हैं, नंदिकेश्वर महाराज कह रहे हैं सनत कुमार जी से, सनत कुमार जी कह रहे हैं व्यासदेव जी से वही साधन के विषय में कि श्रवण कीर्तन और मनन ही जो है सर्वश्रेष्ठ वेद सम्मत साधन है और कलिकाल के लिए और भी विशिष्ट है, क्योंकि कलिकाल में कठिन साधन नहीं अपनाए जा सकते हैं। कठिन साधनों को सिद्ध करना संभव नहीं है, असंभव जैसा है। इसलिए सरलतम साधन है कि बहुत भक्ति भाव से कथा सुने, भगवान का भजन सुने, भजन सुने भी, गाएं भी, सुने भी, और जो है कीर्तन करें, संकीर्तन करें। कीर्तन के दो अर्थ हैं, एक तो चर्चा करना कीर्तन कहा जाता है, भगवान की चर्चा करना कीर्तन, मतलब उनके यशो गाथा को खूब उसका प्रचार प्रसार करना, ये कीर्तन। और एक कीर्तन भगवान के नाम का उच्चारण करना भी एक कीर्तन है। वो कीर्तन की सामान्य परिभाषा है, और विस्तृत विशेष परिभाषा कीर्तन की है कि भगवान के जो भक्तों का यश है उसको, उसकी खूब चर्चा की जाए। कथा सुनने के जो बड़े प्रेमी लोग हैं उनकी चर्चा की जाए, वो कितने प्रेम से कथा सुनते हैं, कितना कथा से उनका लगाव है, कितना भजन में उनको आनंद आता है, कितने प्रेमी हैं वो भजन के, सत्संग के, संध्या तारणी का कितना उनके हृदय में प्रेम है, लगाव है। इस बात की चर्चा खूब होनी चाहिए और उनको श्रेष्ठता, वरीयता समाज में दी जानी चाहिए, तब वो समाज सच्ची उन्नति प्राप्त कर सकता है। जिस समाज में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई तो उस समाज को उन्नत समाज नहीं कहा गया है। भगवान वेदव्यास जैसे महापुरुषों ने उसको पतित समाज कहा, तो बात तो उनकी मान्य होगी ना। आजकल के लोग जो कहेंगे वो बात में कोई दम नहीं होगा, उस बात की कोई सत्यता की प्रामाणिकता नहीं हो सकती है। भगवान वेदव्यास जी की वाणी में सत्यता की प्रामाणिकता है, मतलब उनकी बातें सत्य हैं, परम सत्य है। क्योंकि कथा सुनने में भी थोड़ा यत्न करना पड़ेगा, सुनाने में भी यत्न करना पड़ेगा। एक तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, और नींद के त्याग के लिए भी भोजन का त्याग करना पड़ेगा, और जो है कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी उसमें। तो वो भी कोई करना नहीं चाहेगा। कलयुग में ऐसे जीव मनुष्य योनि में भी पैदा हो जाएंगे कि वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनके उद्धार का कोई उपाय है तो आप बताइए। तो फिर बताया उन्होंने, क्या उपाय बताया?
कि उनको शास्त्र विधि से लिंग पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का लिंग के रूप में पूजन करना चाहिए। मतलब पूजा के बाद खा लो पी लो जो करो, फिर खाओ पियो, मतलब शुद्ध पदार्थ, जो अभक्ष्य हैं, अपेय पदार्थ हैं, अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनका खान पान नहीं करना है, बल्कि पूजा करने के बाद आप भोजन करो शुद्ध, जितना कर सकते हो, जितना पचा सकते हो उतना पचाओ, भोजन प्रसाद मानकर ग्रहण करो। उनके लिए छूट दी गई, जो कुछ नहीं करेगा तो उसको शिव पूजन करना चाहिए, लिंग पूजन, लिंग पूजन का विधान बताया आगे। तो उन्होंने, सूत जी ने इसका उत्तर दिया ऋषियों के प्रश्न का। श्रवणादित्रिके सक्तो लिंग वेरम च सांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत् संसार सागरा अपि द्रव्यं बहेदेव यथा बलम पंचयम् अर्पये लिंग वैरार्थमर्चयेदपि संततम् मंडपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गंधं तथा माल्यं धूपं दीपं च भक्तितः। तो सूत जी महाराज उनको कहने लगे, कहा देखो ऋषियों, आप लोग अगर यही पूछना चाह रहे हैं कि बिना किसी यत्न के, बिना किसी त्याग तपस्या के, बिना किसी व्रत के ही अगर मुक्ति चाहते हैं कलयुग के प्राणी मनुष्य, तो उनके लिए है लिंग पूजनम। अर्पये लिंग वेरार्थमर्चयेदपि संततम मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम। तो भगवान का सुंदर मंदिर बनाकर, मंडप बनाकर, और कोई सुंदर मठ आश्रम बनाकर, वहाँ सुंदर भगवान का शिव मंदिर बनाकर, उसमें विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना करके उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अपने घर में भी छोटा मंदिर बनाया जा सकता, बनाते ही हैं देवता थान, तो वहाँ शिवलिंग रखना चाहिए। लेकिन शिवलिंग की अब जो पुराणों में मतलब विधि बताई गई, विधान बताया गया, सबके लिए एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि चारों जाति के मनुष्यों के लिए शिव पूजन का विधान है, और शिव पूजन का विधान है तो उनके लिए खान पान आदि के नियम भी होंगे ही होंगे जरूर, क्योंकि अंड बंड खा करके और शरीर को अशुद्ध बनाकर, तामसी बनाकर तो पूजा नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि राक्षस भी जब तपस्या करते थे तो शरीर को शुद्ध बनाते थे, कठिन तपस्या कर, जल पी करके जल भी छोड़ देते थे, ऐसी कठिन तपस्या करते थे राक्षस। वो भी अपने शरीर को शुद्ध बनाते थे, तब उनको ब्रह्मा जी का दर्शन होता, भगवान का दर्शन होता था। कई लोग ऐसा कुतर्क भी करते हैं, कहते हैं अरे तुम ये कहाँ नियम धर्म की बात कह रहे हो, अरे वो राक्षसों को क्या भगवान का दर्शन नहीं हुआ? वो लोग कहाँ, उन्होंने कहाँ पालन किया नियम का? पालन किया उन्होंने, लिखा नहीं है क्या? अरे उसने तो सांस लेना तक छोड़ दिया, वायु का आहार करना तक छोड़ दिया, इतने कठिन तपस्या की उन्होंने। जल फल खाना तो रहा दूर, हवा भी नहीं, सांस तक नहीं ली उन्होंने, सांस रोक तक कठिन तपस्या करने लगे। सबसे कठिन तप हिरण्यकश्यपु ने किया, ऐसा रामायण की चौपाई में भी लिखा है तुलसीदास जी ने, पुराणों को पढ़ करके ही लिखा है उन्होंने। पुराणों में जब वर्णन आया है तब उन्होंने चौपाइयों में भी उसको लिखा है, कनक कश्यपु सम तप नहीं कीना, उसको हिरण्यकश्यपु को कनक कश्यपु लिखा है वहाँ रामायण में। तो वह इतना कठिन तप करता है, तब भगवान ब्रह्मा का दर्शन होता है, तब उसको ऐसा वरदान मिलता है। तो मतलब शुद्ध सात्विक आहार की तो राक्षसों के लिए भी जरूरी है, फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए तो शुद्धता पवित्रता अधिक से अधिक जितनी हो सके हमने रखनी ही चाहिए। तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर प्रकार से पवित्रता अपनानी चाहिए।
पवित्र धन ग्रहण करना चाहिए, पवित्र मन ग्रहण करना चाहिए, पवित्र तन ग्रहण करना चाहिए। पवित्र धन का मतलब जो अपने हक का है, जो अपने परिश्रम का है, जो अपने और अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है, और उसका वह पवित्र धन है। और ऐसे ही तन, जो शुद्ध पदार्थों का सेवा के माध्यम से जो हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, तो वह शुद्ध तन ग्रहण करना कहा जाता है। तो बहुत ये बातें हैं। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य कि सूत जी ने उनको कहा कि हे ऋषियों, आप लोग यदि बिना प्रयत्न के ही मनुष्य, कलयुग के मनुष्यों का उद्धार हो जाए चाहते हो, कोई तपस्या न करनी पड़े, कोई व्रत न करना पड़े, कोई कुछ और भी साधन नहीं करना पड़े, श्रवण कीर्तन मनन भी नहीं करना, क्योंकि श्रवण कीर्तन मनन के लिए भी एक योग्यता बनानी पड़ती है, एक निष्ठा जगानी पड़ती है, उसमें कुछ संस्कारों की भी जरूरत है। उच्च कोटि के संस्कार होंगे और जन्म जन्मांतर से लगाव होगा, प्रेम होगा, तभी कथा में मन लगेगा, आनंद आएगा, तभी भजन में मन लगेगा, और नहीं तो ऐसे मन लगना भी बड़ा कठिन है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए लिंग पूजन का विधान बताया, इस भाव से कि हमसे और कुछ नहीं हो सकता, हम सुंदर भगवान शिव का अपने लायक लिंग बनाकर। भगवान की सृष्टि विचित्र है, भेदमयी है, उसमें बहुत भेद है, एक समान कुछ भी नहीं बना है इस सृष्टि में, सब भिन्न भिन्न बना है, क्योंकि भगवान ने ही ये संकल्प किया है, एकाकी नैव रमते और एको हम बहुश्याम प्रजाएय। ये संकल्प भगवान के हृदय में उन्हीं की इच्छा से प्रकट हुआ है। तब उन्होंने कहा मैं एक होते हुए भी अब अनेक बन जाऊं, अनेक देवता भी बन जाऊं, अनेक ईश्वर के रूप में, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ईश्वर कहे जाते हैं, ईश कोटि के देवता। तो ये तो मैं जो परब्रह्म परमात्मा भगवान सदाशिव हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपने को अनेक बनाया, पहले एक से अनेक बने, फिर उन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अनेक और अनेक देवता बना दिए, फिर उनके भी भेद हो गए। हमारे जो सत्य सनातन कर्मकांड में और वेदी में बहुत सारे देवताओं की स्थापना की जाती है। इस पर भी आजकल के समाज में जो ये कुछ पंथ चले हैं, जैसे एक परमहंस पंथ है, सन्यासियों के जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो बड़ा बड़ा जो है न वो करते हैं, उसमें कुतर्क करते हैं और एक प्रकार का व्यंग भी करते हैं। परमहंस लोग कहते हैं तुम इतने 33 कोटि देवता कहते हो। अब 33 कोटि का भी कोई ये अर्थ कर देता है कि कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है, तो कोटि माने 33 प्रकार के देवता है। तो एक प्रकार में भी कई देवता होंगे, तो इस प्रकार तो अनंत हो गए। 33 कोटि का मतलब असंख्य, जिनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य देवता हैं। तो इसलिए असंख्यात रुद्रेभ्यो नमः कहा जाता है। असंख्यात हैं, उनकी कोई संख्या नहीं कर सकता, गणना नहीं सकता, गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए असंख्याता असंख्याता जे रुद्राणि अधिभूम्याम देखा सहस्र योजने बदन्मानि तन्मषि। वेद में भी ये वाक्य है, यजुर्वेद मंत्र है कि असंख्याता जे रुद्रा, असंख्यात रुद्रेभ्यो नमः। सर्वतोभद्र मंडल में पूजा की जाती है, तो असंख्यात रुद्रेभ्यो नमः, असंख्य रुद्रों के लिए नमस्कार है। तो अब वो कुतर्क वाला व्यक्ति कहता है कि ये छोटी सी वेदी में तुम्हारे असंख्य रुद्र कहाँ से आएंगे, कहाँ से बैठेंगे, इसमें एक आदमी भी तो बैठ नहीं सकता है, और वो तुम्हारे असंख्य रुद्र इसमें कहाँ से आ जाए। तो उसको कुछ समझाओ भी तो वो समझना नहीं चाहेगा, वो मानना नहीं चाहेगा। एक चौकी में हम असंख्यात असंख्य रुद्रों को स्थापित कर देते, अब वो भी हम उनको भाव से मान रहे हैं, वो भी भावात्मक रूप में ही वहां विराजमान हो रहे हैं। कोई मोटा शरीर बना करके वहां नहीं बैठ रहे हो, वो मतलब वो एक भावनात्मक वायु के रूप में आ रहे हैं। वायु के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, वो तो बिना किसी जगह के ही वायु विराजमान हो जाती है।
तो वायु रूप में वो विराज असंख्यात रुद्र प्रकट होते हैं। वायु दिखती तो नहीं है लेकिन है। हम वायु की भी पूजा करते हैं, वायवे नमः। जल में वरुण देव की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, पृथ्वी माता की पूजा करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं, और ये मिट्टी की भी हम पूजा करते हैं, सिद्धि जल पावक गगन समीरा, आकाश की भी हम पूजा करते हैं। सब ये पंच तत्व है। तो ये तब उन्होंने कहा लिंग, लिंग पूजन सबके लिए अलग अलग प्रकार का बता दिया गया। 4 जातियां भगवान की सृष्टि में व्यवस्था को बढ़िया चलाने के लिए भगवान ने 4 जातियों को प्रकट किया है। भले ही पथपंथों में कहा जाता है आज के कि भगवान ने नहीं बनाया, ये मनुष्यों ने बनाई है जातियां, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेद स्वयं कह रहा है, ब्राह्मणों च मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजाय। इस प्रकार का वर्ण वेद मंत्र आता है। उसका अर्थ अपने मन का कर दिया है पथपंथ वालों ने, लेकिन अर्थ यही है कि जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं तो विराट रूप उनको अर्जुन को भी दिखाया था, और कौरवों की सभा में भी विराट रूप धारण किया था। तो उस विराट स्वरूप के मुखों से भी प्रकट होते हैं, बाहुओं से भी प्रकट होते हैं, उदर से भी प्रकट होते हैं। शरीर तो पूरा दिखता ही है विशाल। अर्जुन को दिखा कि सिर भी हैं, उस विराट रूप का ऊपर को अनंत सिर भी हैं, उनका मध्य भाग भी है, पेट भी दिख रहा है, उनकी भुजाएं भी दिख रही हैं, उनके जंघाएं भी दिख, सब कुछ दिख रहा है, मतलब पूरा देह दर्शन हो रहा है। तो अब उससे जो प्रकट होने वाले जो दिव्य पुरुष हैं, उन दिव्य पुरुषों से ही फिर आगे चलकर ये मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ है। हमारे जो आदि पुरुष हैं वो दिव्य पुरुष थे, वो कहीं से पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए भगवान के विराट रूप से, वो प्रकट हुए। वो कोई माता के पेट से प्रकट नहीं हुआ, पैदा नहीं हुए, बल्कि वो भगवान के मुखों से, हाथों से और ऐसे प्रकट हुए। और उसमें भी छोटे बड़े की मर्यादा बनाई गई कि एक तो होता है परमर्षि, एक होता है ब्रह्मर्षि, एक होता है सप्तर्षि, एक होता है महर्षि, एक होता है ऋषि, और उससे सबसे नीची सीढ़ी का होता है मुनि। मुनि से ऊपर ऋषि, ऋषि ऊपर महर्षि, महर्षि से ऊपर सप्तर्षि, सप्तर्षि ऊपर ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि परमर्षि, परमर्षि से ऊपर भी देवर्षि। तो ये सब की मतलब इनकी ऊपर श्रेणियां हैं, श्रेणियां हैं, दिव्यर्षि, देवर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये सब श्रेणियां हैं। और श्रेणियां होती है, यहाँ भी तो वैरायटी होती है, यहाँ भी तो क्वालिटी होती है। ये किस क्वालिटी का है? हर क्षेत्र में क्वालिटी होती है। कोई फर्स्ट ग्रेड का होता है, कोई उससे थोड़ा कम होता है, कोई फिर सेकंड ग्रेड में आ जाता है, कोई थर्ड में आता है, कोई फोर्थ फर्स्ट फिर होता रहता है। ग्रेड मतलब निर्धारित करने जरूरी भी होते हैं, तभी ठीक आकलन किया जा सकता है किसकी कितनी योग्यता है, किसको कितना, किसी ने कितना उसने तप किया है, उसके तप का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब श्रेणी बनाई जाए। सबको एक जैसा समझ लिया तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, किसी के तप का अपमान हो जाएगा, किसी की योग्यता का अपमान हो जाएगा। किसी को भगवान ने कोई वरदान दिया है, किसी भगवान तो सभी को कुछ ना कुछ विशेषता देते ही हैं, तो उनकी भगवान की कृपा का भी अपमान हो जाता है उसमें। अगर किसी गुणी के गुण का सम्मान न किया जाए, गुणी के गुण का सम्मान न किया जाए, उसके महत्व को न समझा जाए, उसके प्रति लापरवाह रहा जाए, तो ये भी भगवान का ही अपमान है। तो इसलिए इस पर हम विचार नहीं करते हैं, तो ये हमारी बड़ी भारी भूल है। और ये एक प्रकार का इसको भगवत अपराध भी कहा जाता है। इसलिए ऐसे अपराध से, ऐसे लापरवाही से बचना ही चाहिए, तभी उसी में कल्याण है हम सब का। तो इसलिए तो यहाँ पर ये जो श्रेणियां की गई सब जगह की गई, और कर्मानुसार छोटा बड़ा मानना जरूरी भी है। हम सृष्टि में जो
चारों जातियां मनुष्यों की बनाई गई, वो पेड़ों की भी बनाई गई। पेड़ भी एक ब्राह्मण जाति का वृक्ष होता है, जिसमें ये पीपल, बरगद और ये जैसे हमारे यहाँ पाई का पेड़ होता है, पद्म का, ये भगवान को चढ़ते हैं इनके पत्ते, क्योंकि ये सात्विक वृक्ष हैं, इसलिए इनको ब्राह्मण कोटि का कहा गया। ब्राह्मण जाति के वृक्षों में पीपल, पद्म आदि आते हैं। पुष्पों की भी जातियां हैं, मतलब है विस्तार सब जगह, लेकिन इसका प्रचार नहीं है आज के समाज में, क्योंकि आज की राजनीति में इन बातों का महत्व नहीं रह गया। इनको लोग मतलब भेदभाव समझते हैं, अरे ये तो सब ऐसा ही है, ये मतलब अज्ञानी लोगों ने कहा है, ये तो वेद व्यास जैसे महर्षियों ने, सप्तर्षियों ने ये बात कही है, लेकिन उन महापुरुषों की जो परम ज्ञानी थे उनकी बात हमको अज्ञान जैसी लगती है और अपनी बुद्धि हमको बड़ी ऊंची लगती है। हमने जो कह दिया वो सही है, हमने जो सोचा, हमने जो नीति बनाई वो सत्य है, लेकिन महर्षियों की बनाई हुई नीति भेदभावपूर्ण है, वो गलत है, ऐसा कहते हैं आज के राजनेता। वो समझ ही नहीं सकते हैं उसमें क्या महानता है, तो इस पर प्रवचन करना व्यर्थ ही है। तो इसलिए यहाँ जो शिव पुराण की चर्चा है उसको हम कहेंगे कि 4 प्रकार के और लिंग पूजन का विधान बताया। लिंग पूजन की चर्चा यहाँ पर चल रही है, तो 4 प्रकार का भेद है उसमें, सब एक ही जैसा नहीं कर सकते। और मंदिर और घर के उसमें भी भेद है। मंदिर में बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, कम से कम 12 अंगुल का, ऐसे नाप करके 12 अंगुल का मंदिर में होना चाहिए। अगर आप 12 अंगुल का शिवलिंग लाएं, नर्मदेश्वर लाएं, नर्मदा नदी में मिलता है जो 12 अंगुल का है, तो उसके लिए तो आपको मंदिर बनाना पड़ेगा, उसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा। अगर आप 4 ही अंगुल का लाएं ऐसे, वो भी ब्राह्मण के लिए है, जो ब्राह्मण वंश में जिसका जन्म हुआ है उस व्यक्ति के लिए शिव पूजा का ये विधान है कि वो 4 अंगुल का लाए और घर में स्थापना करे। उसका वर्ण भी, अगर पत्थर का वर्ण वो लिंग है तो पत्थर का वर्ण माने रंग, वर्ण के 2 अर्थ हैं, एक तो जाति अर्थ है, एक रंग का अर्थ है, तो उसका वर्ण भी सफेद होना चाहिए। श्वेत वर्ण का ब्राह्मण के लिए, रक्त वर्ण मतलब कुछ लालिमा लिया हुआ, और वो क्षत्रिय महानुभाव के लिए, और भूरे रंग का वैश्य महानुभाव के लिए, और काले रंग का शूद्र महानुभाव के लिए, भक्त के लिए ऐसा बताया गया शिव पुराण में। और अंगुल का भी नाप बताया, 4 अंगुल का ब्राह्मण का, 3 अंगुल का क्षत्रिय और 2 अंगुल वैश्य, 1 अंगुल ऊंचा, जो आजकल बिकते हैं बाजारों में छोटे छोटे, 1 अंगुल ऊंचा जो है वो जो हमारे आर्य बंधु हैं, आर्य लोग हैं, उनके लिए है। तो इसका मतलब पूरे समाज में पूरे नियम धर्म का पालन होता था, होना चाहिए, तभी तो शिव पुराण में सबके लिए शिव पूजन का विधान बताया गया। तो करना चाहिए, अगर समाज में सब अपने नियम धर्म से सात्विकता से रहते हैं तो सबको अपने अपने घर में शिव पूजा, शिवलिंग पूजा का विधान सबके लिए बनाया गया है और सभी के कल्याण के लिए बनाया गया। विधि सबकी अलग अलग है ही है, शैली भी सबकी अलग होती है, कोई गाने वाला बजाने वाला है, वो भी सब अपनी अपनी शैली में गाते हैं, अपने अपने ढंग से गाते हैं, सबका एक जैसा न स्वर होता है, सबकी न एक जैसी आकृति होती है, सबका एक जैसा गायन वादन कुछ भी नहीं होता, सब उसमें भिन्नता होती है, कुछ न कुछ अंतर होता है। तो इसलिए जब इतनी भेदमयी सृष्टि भगवान ने बनाई है तो हम भेद का सदुपयोग करें, इस भेद को भगवान के, इस भेद का प्रयोग हम भगवान का छेद भेद लेने के लिए ही करें। इस भेद को हम घृणा न समझें, ऊंच नीच की भावना न समझें। हाँ, छोटा बड़ा ऊंच नीच उसको कहा जाता है, नीच कर्म करने वाला, नीच प्रकार की भावना रखने वाला नीच है। उच्च कोटि की भावना, उच्च कोटि का संस्कार
ऊंचे कर्म करने वाला वो ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है। उसके संस्कार ऊंचे हैं तो वह ऊंचा है, संस्कार गिरे हुए हैं तो वह नीच है। ये परिभाषा है। फिर चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, उसके संस्कार अगर गिरे हैं तो वह नीच है। और अच्छे उत्तम संस्कार हैं, भाव भजन करता है, माता पिता गुरु देवता सेवा करता है, विनम्रता है, अहंकार नहीं है, और तन मन हर प्रकार से शुद्धता का आचरण करता है और दूसरों की भी श्रावता करता है शुद्धता में। जैसे जो भक्त स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो वो पहले पूछ लेते हैं, भले खुद भी नहा धो के आए हैं, बिल्कुल उससे आए हैं और बड़े नियम धर्म से रहते हैं, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जो आप जैसे सज्जन होते हैं, जो आप जैसी भक्तिमती श्रद्धामती माताएं बहनें हैं, तो वो जरूर पूछते हैं कि हम आ सकते हैं क्या, हम पूजा कर सकते हैं, हम अंदर जा सकते हैं। पुजारियों से, पंडितों से, साधु ब्राह्मणों से बड़ी विनम्रता से पूछते हैं। अगर वो मना करते हैं तो वो सहर्ष से उसको स्वीकार करता है। ये भक्त के गुण हैं, लक्षण हैं, और ये उनकी विद्या विनय है। तभी उनको सफलता भी मिलती है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अहंकारी बन करके उनका पतन हो जाता है, नरकों में जाकर गिरते हैं। तो इसलिए विनम्रता विद्या की पहचान है। विद्या ददाति विनयम, वही विद्वान है जिसमें विनम्रता है, क्योंकि विनम्रता ही तो विद्या की पहचान है। कोई डिग्री विद्या की पहचान नहीं है, बल्कि विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। विनय शब्द में, विनय के अंतर्गत यही सब बातें आती हैं कि कोई अहंकार न हो। मतलब ये न समझें, यहाँ तक कि हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, अपना पूरे नियम व्रत से जा रहे हैं, जलाहार फलाहार करके जा रहे हैं, अथवा बिल्कुल पानी भी नहीं पिया है, दिन भर व्रत है, अब मंदिर में जा रहे हैं, पुजारी जी ने कहा नहीं जा सकते हो अंदर, तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ भाई, नियम बड़ा अच्छा नियम है, मंदिर में किसी को नहीं जाने देते, बड़ी शुद्धता बड़ी पवित्रता का यहाँ पर आचरण किया जा रहा है। तो ऐसी पूजा का फल तो हम सबको मिलेगा, हम सबका भला होगा, क्योंकि कहीं मंदिरों में हम शुद्धता बनाए रखते हैं और उसकी शुद्धता में सहायता करते हैं, तो उसमें हम सबका भला होता है। अगर हमने अहंकार कर लिया कि जी हमको क्यों नहीं आने दिया, हमसे भेदभाव करते हैं, हमको नहीं समझते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं ये पुजारी, इस प्रकार का अहंकार अगर आ गया तो फिर सीधे नरकों में ही जाना पड़ेगा, भयंकर यातना सहनी पड़ेगी। उससे हमको आजकल की नेतागिरी नहीं बचा सकती है, आजकल का नियम कानून नहीं बचा सकता है। उन नरकों में हमको फिर दुख भोगना ही पड़ेगा। अहंकार का जो भयंकर परिणाम है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ, नियम का पालन हो रहा है, इससे सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो। यहाँ पर तो यही नारा लगाया जाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अहंकार न हो, सद्भावना हो, भक्ति की भावना हो, ज्ञान वैराग्य हो, कथा से प्रेम हो, कीर्तन से प्रेम हो, साधु ब्राह्मण संत भक्तों से प्रेम हो, उनसे उनकी सेवा का भाव हो। तो ये बेड़ा पार करने का सरलतम साधन उपाय बताया गया है। इस प्रकार की भावना के लिए कोई भूखा नहीं रहना पड़ता है, कोई कठिन बोझ नहीं उठाना पड़ता है। ये भावना बनाने में कोई कठिनाई तो नहीं है, लेकिन अहंकार के कारण नहीं बना पाया तो फिर नरकों का बड़ा भयंकर वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भी किया गया और पुराणों में भी किया गया। तो वो नरक भी सत्य हैं। भगवान वेदव्यास जी की वाणी कभी झूठ हो नहीं सकती। तो इसलिए भेदमयी सृष्टि में भेद को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। सब स्वीकार करते हैं। जो नेता भाषण भी देता है कि अरे सब बराबर हैं, वो सबसे ज्यादा भेद करता है। उससे कहा जाए तो कहता है कि सब बराबर हैं, तो अपनी कुर्सी में किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं बैठाता है? तो उन्हें अपनी कुर्सी में जो है अपना ही क्यों पकड़ रखा है और छल कपट करके तो उस कुर्सी को बनाए रखना क्यों चाहता है?